नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल पॉइंट विद एसएसके में। आज का हमारा टॉपिक है राइज इन टेम्परेचर इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में टेम्परेचर राइज क्यों हो रहा है। लोड के कारण जो टेम्परेचर होता है उसके अलावा जो नॉर्मल जो टेम्परेचर उसका रहता है नॉर्मल कंडीशन पे, उसके अलावा अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है, तो उसको हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है। कॉमनली इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी आती है, और जो प्रॉब्लम काफ़ी आती हैं वो इंटरव्यू में हमेशा पूछी जाती है कि ये प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कैसे फेस करेंगे और कैसे हैंडल करेंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसलिए वीडियो पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो टेम्परेचर राइज़ है उसका हमें रीज़न पता होना चाहिए कि टेम्परेचर राइज़ किस किस कारण से होता है और वो कारण क्यों हो रहा है। तो पहला है ओवर वोल्टेज। अब ओवर वोल्टेज क्या होता है। ओवर वोल्टेज का मतलब ये है ट्रांसफार्मर जिस वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिस रेटिंग के लिए, उस रेटिंग से अगर वोल्टेज अबव होता है तो ओवर वोल्टेज होता है। परंतु ओवर वोल्टेज क्यों होता है। ओवर वोल्टेज लाइटिंग इम्पल्स या स्विचिंग इम्पल्स या इंसुलेशन फेलियर या आर्किंग ग्राउंड के कारण वोल्टेज हमारा इसमें बढ़ता है। परंतु वोल्टेज अगर हमारा बढ़ जाता है तो इसमें सेफ्टी डिवाइस लगी रहती है तो वो उसको ट्रिप कर देंगे, परंतु ट्रिप करने से सिर्फ सेफ होगा हमारा ट्रांसफार्मर, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो उसके लिए हमें प्रॉब्लम का पता होना ज़रूरी है। तो उसके लिए जो लोड का फ्लक्चुएशन होता है, इम्पल्स होता है, उसके कारण वोल्टेज ज़्यादा बढ़ता है। तो वोल्टेज अगर हम देखें कि लोड इस तरह का है और वोल्टेज बढ़ा हुआ है तो उसको टेप चेंजर के द्वारा वोल्टेज को चेंज करेंगे। अब टेप चेंजर के बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है तो इसके लिए मैंने पहले से वीडियो एक बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसके कारण हम अपना वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमारा टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। अगर टेम्परेचर फिर भी वोल्टेज के कारण नहीं हो रहा है तो उसमें दूसरा रीज़न हो सकता है ओवर करंट। ओवर करंट कारण क्या हो सकते हैं। ओवर करंट या तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन के कारण हो सकता है, एक्सेस लोड के कारण हो सकता है, या इनकरेक्ट डिज़ाइन है, जिस सिचुएशन के लिए यूज़ करने के लिए बनाया गया है उसमें प्रॉपर डिज़ाइन नहीं है, या फिर ग्राउंड फॉल्ट या आर्क फॉल्ट के कारण हो सकता है। परंतु अगर फॉल्ट के कारण ओवर करंट होता है तो ट्रांसफार्मर ट्रिप होके बंद हो जाता है। परंतु अगर नहीं हो रहा है तो इसमें कारण यही है एक्सेस ऑफ लोड। तो लोड हमारा जो बढ़ा हुआ है उसको हमें कम करना है। उसको हम कम कैसे करेंगे। हम सारा जो लोड है वो सारा ही हमारा यूज़फुल है, फिर भी हमें अगर चेक करना है कोई भी अनयूज़फुल या अननेसेसरी लोड है तो उसको हम रिड्यूस करें। अगर हम रिड्यूस नहीं कर सकते किसी भी लोड को तो हमें उसका पावर फैक्टर इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा लोड जो है ओवर करंट कंट्रोल में आ जाए। और फिर भी नहीं आता है तो हमें उसका पैरेलल सर्किट जो है उसका करंट चेक करना पड़ेगा। जो कि करंट है उसका अगर बढ़ा हुआ है तो वो इम्प्रॉपर रेशियो या इम्पीडेंस के कारण हो सकता है, तो हमें उसमें करेक्शन करके इसका जो करंट है कंट्रोल करना होगा। ये इसके द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट हो सकता है चेक पॉइंट हमारा जो हो सकता है टेम्परेचर बढ़ने का, हाई एम्बिएंट टेम्परेचर। गर्मियों के कारण या फिर वहाँ पे जिसकी लोकेशन जहाँ पर फिक्स है वहाँ पे हीट काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो रही है अदर इक्विपमेंट के, जैसे HVAC सिस्टम या आउटडोर या लगे या और भी कोई यूनिट है जिनके द्वारा हीट काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो रही है, और एटमॉस्फेयर के कारण भी। तो उसकी या तो हम उसकी लोकेशन चेंज करें। लोकेशन चेंज करना पॉसिबल नहीं है तो हमें वहाँ पर वेंटिलेशन सिस्टम इम्प्रूव करना होगा, कूलिंग ज़्यादा देनी पड़ेगी उसको, जिससे कि वो टेम्परेचर कंट्रोल रहे। ये भी अगर प्रॉब्लम हमारा करने पर नहीं होता है या फिर ये नहीं यहाँ पे ये ओके है तो हमें अगला चेक पॉइंट आता है कूलिंग का। कूलिंग का क्या रहता है उसमें। कूलिंग के लिए यहाँ पे है कि ऑयल जो है उसमें फिल है वो बिल्कुल लो हो जाता है। लो ऑयल के कारण वहाँ पर कूलिंग का इशू आ सकता है। परंतु आप कहेंगे उसमें कंजर्वेटर लगा रहता है, उसमें एक्स्ट्रा ऑयल रहता है तो कम हो नहीं सकता, परंतु फिर भी ऑयल कम होने के कारण कई हो सकते हैं, क्योंकि उसमें गेज लगा रहता है। गेज से हम चेक कर सकते हैं ऑयल, और गेज लगा होने के बावजूद भी उसमें ऑयल ज़्यादा रहता है। और फिर भी क्योंकि कई कारण हो जाते हैं, हीट अप होता है तो उसमें कई ऑयल जो है लीकेज के कारण कहीं रहते हैं, उस कारण कम हो सकता है। तो कम होने के कारण हम ऑयल को फिल कर देंगे अगर ऑयल लेवल लो है तो। परंतु ऑयल लेवल भी ओके है तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है चेक करने का, स्लज इन ऑयल। स्लज क्या होता है। स्लज जो है इम्प्योरिटी और एसिड का मिक्सचर, उसको हम स्लज कहते हैं। ये सेमी सॉलिड के रूप में रहता है, इसको आप इमेज में देख सकते हैं। इस तरह का स्लज है ऑयल के अंदर रहता है। स्लज ऑयल में रहने से उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है और उसकी
कोरोजन उसमें बढ़ता है, जिसके कारण उसमें जंग अंदर पार्ट्स में लगती है और जो एसिड जो है वाइंडिंग को डैमेज करता है। परंतु अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्लज जनरेट कैसे होता है, उसके अंदर मॉइस्चर कैसे आता है जबकि ब्रीदर लगा होता है। तो उसमें जो मॉइस्चर के लिए हीट और वैक्यूम से जनरेट होता है। हीट जो कि हॉट ऑयल के फॉर्म में रहती है और उसके अंदर वैक्यूम जो जनरेट होता है कि ऑयल जो गैस है वो निकाल दी जाती है उसमें प्रेशर रिलीज वाल्व के थ्रू, तो उसमें वैक्यूम जनरेट हो जाता है जिसके कारण वहाँ पर मॉइस्चर जनरेट होता है और ये स्लज का कारण बनता है। अब स्लज जनरेट हो गया तो इसको हमें निकालना कैसे। स्लज जनरेट होने पर हम फिल्टर प्रेस के द्वारा कोर को और कॉइल को क्लीन करेंगे और जो ऑयल है उसको फिल्टर करेंगे, जिसके द्वारा पूरा स्लज निकालेंगे और उससे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये प्रॉब्लम नहीं होने पर भी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हो सकता है शॉर्ट सर्किट कोर में भी शॉर्ट सर्किट के कारण भी इसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो उसके लिए हमें कैसे करना है, उसके लिए हमें इसको एक्साइटेशन, इसका करंट हमें टेस्ट करना है और नो लोड लॉसेस हमें इसके चेक करने हैं। वो चेक करने पर अगर जो टेस्टिंग के दौरान जो डेटा हमें मिला था या स्टैंडर्ड जो उसकी है वो अगर सेम आते हैं तो इसका कारण इसमें शॉर्ट सर्किट कोर नहीं है। परंतु वो जो पैरामीटर जो हमें मिलते हैं लॉस के और एक्साइटेशन करंट के वो हाई हैं, तो इसका कारण यही है शॉर्ट सर्किट कोर में हुआ है। तो हमें उसको रिपेयर करना है और इसके द्वारा हम टेम्परेचर में जो हाई बढ़ रहा है हमारा ट्रांसफार्मर टेम्परेचर उसको हम सॉल्व करेंगे और इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करें। अगर आपको और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।